भाजपा मधेपुरा जिला कार्यालय में पूर्व डिप्टी सीएम बोले संविधान बदलने की बात कांग्रेस का झूठा दुष्प्रभाव। आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा कार्यालय में संगोष्ठी। मधेपुरा में पूर्व डिप्टी सीएम बोले संविधान बदलने की बात कांग्रेस का झूठा दुष्प्रचार। आपातकाल की 50वीं बरसी पर मंगलवार को मधेपुरा स्थित भाजपा कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद शामिल हुए। उन्होंने कहा, आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है। जब सत्ता के मद में आम नागरिकों के मूल अधिकारों का दमन किया गया था। कहा कि उस दौर की यादें इतनी भयावह है कि आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी कांग्रेस के नेता समाज में भ्रम और अफवाह फैलाकर समाज को बांटने और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। संविधान बदलने की बात कांग्रेस का झूठा दुष्प्रचार है। कांग्रेस तो खुद आज़ादी से लेकर 2014 तक कई बार संविधान में संशोधन कर दिए हैं। प्रदेश मंत्री स्वदेश कुमार ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ईडी गठबंधन के नेता समाज को तोड़ने और देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर अमोल राय ने कहा कि आपातकाल का मैं भी भुक्तभोगी हूं। जिला अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा, आपातकाल थोपकर कांग्रेस ने संविधान और लोकतंत्र की हत्या की थी। डॉक्टर अंकेश गोप ने कहा कि आपातकाल के द्वारा आज़ाद भारत में कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान की हत्या की। आज भी वर्तमान कांग्रेस की विचारधारा आपातकाल जैसी शासन करने की है। देश की जनता इस बात को समझती है। इस अवसर पर प्रोफेसर रामचंद्र यादव, रंजन कवि, अशोक मेहता, विपिन कामती, मंटू यादव, शशिकांत झा, सुदीप ठाकुर, राहुल राय, अरुण ऋषिदेव, दिलशाद अहमद, अनमोल मंडल, अशोक यादव, मनोज मंडल, कुमारी साबरमती, राजेश दास समेत अन्य मौजूद रहे। लेकिन आज के इस संगोष्ठी में मूल रूप से हम इस बात को रखना चाहते हैं कि विगत जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, गरीबों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इस तरह के नैरेटिव को देश के सामने में डालने का प्रयास किया। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो आपातकाल के समय में जो मानसिकता श्रीमती गांधी की थी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, वही मानसिकता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अभी भी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, आज किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। संदेश खाली में किस प्रकार से टीएमसी के नेताओं ने वहां की गरीब महिलाओं के साथ बलात्कार से लेकर उसका आर्थिक और दैहिक शोषण करने का काम किया। और जो लोकसभा के चुनाव में हिंसक घटनाएं हुई तो वहां जनप्रतिनिधि समय लेकर राजभवन में महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलना चाह रहे थे, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। ये हालात अभी वहां की बनी हुई है। केरल में भी सारी वही स्थिति है। 55 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी है। तमिलनाडु में जो डीएमके के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन हैं, उनकी भी वही हालत है, जो वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना। क्योंकि ये सारे इंडी गठबंधन से जुड़े हुए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रताड़ना, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं, उन्हें प्रताड़ित करना और देश के सामने गलत चीजों को रखने का काम करना। आपके माध्यम से हम राज्य के लोगों को यही बताना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या उससे जुड़े हुए जो अन्य राजनीतिक दल हैं, उनकी मानसिकता आपातकाल के समय जो मानसिकता थी, वही मानसिकता अभी भी है। अभी भी अपने अपने राज्यों में जहां वो उनकी सरकार है, वो विपक्षों पर लगातार उनका आक्रमण और उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से किसी बात को कहने के लिए रोकना, ये अभी भी चल रहा है। और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है और हम सब हमेशा आरक्षण के पक्षधर रहे हैं। और संविधान बदलने की जो बात कर रही है, यह कांग्रेस का एक झूठा दुष्प्रचार है। क्योंकि कांग्रेस तो खुद
इतना बार संशोधन किए है, मुझे लगता है कि आजादी के बाद से जब तक उसकी सरकार रही तो मुझे लगता है कि 74 संशोधन उसके हो चुके हैं। 90 बार उसने राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में लागू किया है। ये भी तो एक लोकतंत्र की हत्या है कि चुनी हुई सरकार को वो वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया, लगातार संविधान संशोधन करने का काम किया और आपातकाल में भी उन्होंने 38वीं, 39वीं, 41वीं और 42वीं संशोधन करके न्यायपालिका से लेके जो हमारा मीडिया है, जो लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, या अन्य जो सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन के क्षेत्र हैं, वहां भी संशोधन के द्वारा लोगों को मुंह बंद करने का काम किया है। इसलिए आज हम सब यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से भारत के लोकतंत्र की हत्या आपातकाल के समय की और आज भी उन चीजों को गलत ढंग से बता के भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते ताकत और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जो एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, वो सारी चीजें उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि वो सत्ता से बाहर रहना नहीं चाहते हैं और सत्ता के अंदर वो अपने परिवारवाद को चलाकर जो देश के गरीबों की जो संपत्ति है, गरीब जो भारत के गरीब हैं, उनका जो कर है, उन करों से वो मौज मस्ती करना चाहते हैं।